आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। हाफिज सईद के करीबी की हत्या की खबर है। अब्दुल रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लश्कर के लिए फंड जुटाने का काम करता था अब्दुल। अज्ञात बंदूकधारी आए और गोली मारकर हत्या कर दी अब्दुल रहमान की। बड़ी खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के कराची में आतंकी हाफिज सईद के करीबी और लश्कर-ए-तैयबा के फाइनेंसर अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने घटना को अंजाम दिया। हत्याकांड का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश आए और दुकान पर खड़े हुए अब्दुल रहमान को गोली मार दी। गोली मारने के बाद वो आसानी से फरार हो गए। गोली लगने से आतंकी अब्दुल रहमान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन भारत के सबसे बड़े दुश्मन और इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज सईद के करीबियों की हत्या कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 17 मार्च को हाफिज के बेहद करीबी और इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकी जियाउर रहमान उर्फ अबू कताल की हत्या कर दी गई थी। है तो भारत के दुश्मन, लेकिन लगातार भारत के दुश्मनों का सफाया आखिर कौन कर रहा है? इस तरह की घटनाओं के बाद ये सवाल रह रह कर उठ रहे हैं। आतंकी हाफिज का करीबी अब्दुल रहमान मारा गया। तस्वीर में आप देख रहे हैं कुछ लोग आते हैं, अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब्दुल रहमान जो कि आतंक के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता था, फंडिंग करता था। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। भारत के एक और दुश्मन का खात्मा कैसे हो गया, ये इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। हाफिज सईद का करीबी जिसकी पाकिस्तान में हो गई है हत्या, अज्ञात बंदूकधारी आए और अब्दुल रहमान पर निशाना साधते हुए फायरिंग की और फिर फरार हो गए। इस हमले में अब्दुल रहमान मारा गया है। लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग कराने का काम अब्दुल रहमान करता था। ये पहली बार नहीं है कि भारत के किसी दुश्मन की यूं हत्या हो जाए, लेकिन हाँ, अज्ञात बंदूकधारी रह रहकर इस तरीके के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात बंदूकधारी इस दफा भी आए, अब्दुल रहमान पर निशाना साधा, गोलियां बरसाई और फिर वहां से फरार हो गए, चले गए। आतंकी हाफिज का करीबी लश्कर-ए-तैयबा को फंडिंग कराने का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा जरिया जो मारा गया है इस हमले में। मेरे सीनियर कोलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर लाइव। अजय, भारत का एक और दुश्मन जिसका सफाया हो गया, लेकिन सवाल ये है कि कौन है ये अज्ञात बंदूकधारी जो एक के बाद एक भारत के दुश्मनों को साफ कर रहे हैं? रचना, ये पाकिस्तान के पाले हुए वही सांप हैं जो पाकिस्तान को ही डस रहे हैं। और भारत के लिए अच्छा इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को तेज किया, यहाँ बार बार आतंकी हमलों को अंजाम दिया और टेरर फंडिंग जैसे मामलों में ये जो लोग शामिल रहे। अगर बात की जाए अब्दुल रहमान की, तो ये आपको बता दूं कि ये भारत में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए जो टेरर फंडिंग की जाती थी, उसके लिए इसको कामकाज सौंपा गया था। एक कमांडर है, हाफिज सईद का बड़ा करीबी माना जा रहा है। और अब इससे मारे जाने के बाद ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों में से एक और कम हो गया है। भले ही उसे पाकिस्तान की जो अंदरूनी सुप्रीमेसी की लड़ाई है इन आतंकियों की, उसने खत्म किया है, मगर भारत के लिए एक अच्छी सूचना, भारत के लिए अच्छी सूचना है। और ये पहली बार नहीं है अजय जब इस तरीके से भारत के किसी दुश्मन का सफाया हुआ हो। इससे पहले भी हम देखते आए हैं अलग अलग जो भारत के दुश्मन रहे, बड़े आतंकी रहे, आतंक का बड़ा चेहरा रहे, उनका सफाया इस तरीके से हुआ है। अब्दुल रहमान को लेकर कहा यह जा रहा है कि आतंकी फंडिंग का बड़ा चेहरा था, आतंक को लेकर जो फंडिंग कराने का काम था वो इसके जिम्मे था। यानी अब्दुल रहमान का सफाया हो जाना आतंकी फंडिंग को भी रोकेगा? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये दरअसल आपस में एक रंजिश जो आतंकियों की है अपने आप को सबसे ऊपर लाने की, उसकी है। मगर उसका भारत को फायदा ये है कि अगर आप देखें तो अबू तला की बात करें या फिर अब्दुल रहमान की बात करें, तो ये सब जो है ये भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, आतंक के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, टेरर फंडिंग जो होती थी उसके लिए काम करते थे। और ये जो भी काम होता था ये बाकायदा
हाफिज सईद के इशारे पर होता था, हाफिज सईद जो कहता था उस तरह से होता था। तो ऐसे में ये बड़ी कड़ियां रही हैं हाफिज सईद की, और अब ये कड़ियां टूट रही हैं, तो इसका फायदा यकीनन भारत